ये सिर्फ दरवाज़ों की बात नहीं, ये इंतखाब की बात है। ये इस रास्ते की बात है जो इंसान ने दुनिया में खुद चुना। जन्नत के 8 दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं होंगे। ये हर उस अमल की गवाही होंगे जो इंसान ने खामोशी में, तन्हाई में और मुश्किल लम्हों में अल्लाह के लिए किया। ये दरवाजे लकड़ी या सोने के नहीं, ये सब्र, इखलास, कुर्बानी और ईमान से बने होंगे। क़ियामत के दिन जब लोग खौफ, पसीने और हिसाब के इंतजार में खड़े होंगे, जब सूरज सरों के करीब होगा, जब हर इंसान अपनी फिक्र में गुम होगा, उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर खौफ नहीं बल्कि उम्मीद होगी, क्योंकि वो जानते होंगे कि उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जन्नत के 8 दरवाजों का तस्वुर ही दिल को सुकून दे देता है। हर दरवाजा एक खास अमल से जुड़ा होगा, यानी जन्नत में दाखिला सिर्फ एक रास्ते से नहीं बल्कि कई रास्तों से मुमकिन होगा। यह अल्लाह की रहमत है कि उसने अपने बंदों के लिए नेकी के कई दरवाजे खोल दिए। पहला दरवाजा बाबुस सलाह होगा। यह दरवाजा उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने नमाज को बोझ नहीं समझा बल्कि सुकून जाना, जिन्होंने मसरूफियत के बावजूद नमाज को नहीं छोड़ा, जिन्होंने फज्र की नींद कुर्बान की और अशा के बाद दुनियावी थिकन के बावजूद अल्लाह के सामने खड़े हुए। नमाज उनके लिए रस्म नहीं थी, मुलाकात थी। ऐसे लोगों को इसी दरवाजे से बुलाया जाएगा। दूसरा दरवाजा बाब श्याम होगा, जिसे बाबुर रैयान भी कहा जाता है। यह दरवाजा रोजा रखने वालों के लिए होगा। वो लोग जिन्होंने भूख में सब्र किया, प्यास में अल्लाह को याद रखा और छिपकर भी रोजा नहीं तोड़ा। दुनिया में उनका गुला खशक हुआ, मगर क़यामत के दिन इसी दरवाजे से उन्हें सैराब किया जाएगा। कहा जाएगा कि आओ, अब कभी प्यास नहीं लगेगी। तीसरा दरवाजा बाबुल जकवा होगा। यह दरवाजा उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने माल को दिल में नहीं रखा, जिन्होंने दिया और दिखाया नहीं, जिन्होंने खामोशी से किसी की जरूरत पूरी की, जिन्होंने अपने माल में दूसरों का हक पहचाना। दुनिया में शायद उन्हें सखी न कहा गया हो, मगर आसमान में उनका नाम जाना जाता था। चौथा दरवाजा बाबुल जहाद होगा। यह सिर्फ मैदानी जंग वालों पंजुआ दरवाजा बाबुल सब्र समझा जाता है। अगरचा उसका नाम अलग रवायतों में मुख्तलिफ आता है, मगर उसका मफहूम वाज़ेह है। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने दुख में शकवा नहीं किया, जिन्होंने बीमारी में, गुर्बत में, तन्हाई में अल्लाह को नहीं छोड़ा, जिनके आंसू लोगों ने नहीं देखे मगर अल्लाह ने महफूज रखे। छठा दरवाजा बाबर रहमा होगा। ये उन नर्म दिल लोगों के लिए होगा जो दूसरों पर रहम करते थे, जो कमजोर को देखकर झुक जाते थे, जो जानवरों तक पर तरस खाते थे, जो माफ कर देते थे हालांकि बदला ले सकते थे। अल्लाह उन पर रहम करेगा क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मखलूक पर रहम किया। सातवां दरवाजा बाबु जिक्र होगा। ये उन जबानों के लिए होगा जो अल्लाह के जिक्र से तर रहती थीं। वो लोग जो चलते फिरते, काम करते, अल्लाह को याद रखते थे, जिनके दिल दुनिया में लगे थे मगर अल्लाह से जुड़े हुए थे। जिक्र उनके लिए सिर्फ तस्बीह नहीं था बल्कि जीने का अंदाज था। आठवां दरवाजा बाबु तौबा होगा। ये दरवाजा सबसे ज्यादा उम्मीद वाला दरवाजा होगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो गुनाहगार थे मगर मायूस नहीं हुए, जो टूटे, गरे मगर फिर उठे, जिन्होंने आंसुओं के साथ अल्लाह से मुआफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। ये दरवाजा हमें बताता है कि अल्लाह कभी दरवाजा बंद नहीं करता, बंद हम खुद हो जाते हैं। सबसे खूबसूरत मंजर वो होगा जब कुछ लोगों को एक से ज्यादा दरवाजों से बुलाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे कि ये वो हैं जिन्होंने नमाज भी पढ़ी, रोजे भी रखे, सिदका भी दिया, सब्र भी किया और अल्लाह को याद भी रखा। उन्हें अख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हों। सोचो वो लम्हा कितना हुसैन होगा जब दुनिया के सारे डर खत्म हो जाएंगे, जब कहा जाएगा कि अब ना कोई मौत है, ना गम, ना जदाई, अब हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की खुशी है। जन्नत के दरवाजे हमें दुनिया में ही फैसला करने का मौका देते हैं। सवाल ये नहीं कि दरवाजे कितने हैं, सवाल ये है कि हम किस दरवाजे की तैयारी कर रहे हैं। क्या हमारी नमाज हमें बाबु सलाह तक ले जा रही है? क्या हमारे रोजे हमें बाबु रैयान का मुस्तहक बना रहे हैं? क्या हमारा माल हमें बाबु जकवा के करीब कर रहा है या दौर? ये दरवाजे हमें ये भी सिखाते हैं कि दीन सिर्फ एक अमल का नाम नहीं, कोई एक नेकी काफी नहीं, मगर कोई एक नेकी बेकार भी नहीं। अल्लाह ने हर मिजाज के इंसान के लिए रास्ता रखा है। जो रो नहीं सकता वो दे सकता है, जो दे नहीं सकता वो सब्र कर सकता है, जो सब्र नहीं कर पाता वो तौबा कर सकता है। आखिर में यही उम्मीद है, यही दुआ है कि जब वो दिन आए, जब दरवाजे खुलें, जब नाम पुकारे जाएं, तो हमारा नाम भी उनमें हो और हमें कहा जाए,
आओ, ये वो दरवाजा है जिसकी तैयारी तुमने दुनिया में की थी।